वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाद्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः इस गिरिराज परिक्रमा में हम आप सबका स्वागत करते हैं। इस परिक्रमा के क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए मानसी गंगा से हम पहुंचे हैं दान घाटी। दान घाटी बहुत सुंदर स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के द्वारा दान मांगा करते थे, टैक्स मांगा करते थे। जब भी गोपियाँ दही दधी मक्खन लेकर जाती थी मटके में, तब भगवान श्री कृष्ण उनको रोकते थे और रोकते हुए कहते थे कि कृपया आपको अगर ये दूध दही मक्खन ले जाना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा। और तब भगवान कृष्ण और गोपियों और श्रीमती राधा रानी के साथ झगड़ा होता था और फिर भगवान कभी कभी मटके को तोड़ देते थे और खुद स्वामी हैं ऐसा प्रभाव दिखाते थे। हालांकि भगवान ही सबके स्वामी हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। फिर भी भगवान कृष्ण अपनी एक सुंदर माधुर्यमय लीला का आस्वादन करते थे। भगवान को दान की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्य मानव, हजारों लक्ष्मी भगवान कृष्ण की नित्य सेवा कर रही है, तो भगवान को किस दान की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी भगवान इस लीला से खुद आनंद का अनुभव कर रहे थे। तो खुद भगवान कृष्ण यहाँ पर सब गोपियों के पास टैक्स मांगते थे। अगर टैक्स न दिया जाए तो फिर मटके को फोड़ देते थे और परेशान करना, ऐसे प्रतिदिन की लीला चलती थी। तो खूब सुंदर स्थान पर हमने दर्शन किया कि दान घाटी। जब भगवान कृष्ण कहते थे कि मान लो सब गोपियाँ प्रश्न पूछे क्यों आप मांग रहे हो हमारे पास दान, तो सब गोपियों को भगवान कृष्ण कहते मैं यहाँ का राजा हूँ। तो सब गोपियाँ और ब्रजवासी सब कहती कि नहीं, यहाँ का राजा तो कंस है। बोले कंस नहीं है, मैं ही यहाँ का राजा हूँ और अगर राजा को टैक्स नहीं दिया जाए तो आपको दंड दिया जाएगा। और इसी प्रकार से भगवान कृष्ण दान घाटी में दान की लीला करते थे। तो अद्भुत इस लीला को देखकर हमारे जीवन में यही हम प्राप्त कर सकते हैं कि भगवान जो भी हमारा है वो सब भगवान का ही है। अगर भगवान को हम नहीं देंगे तो एन के न प्रकार न कैसे भी भगवान अपने अलग रूप से हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ ले लेंगे। उससे अच्छा सर्वश्रेष्ठ है कि तेरा तुझको अर्पण, सर्वात्मनायाम शरणम शरणयम गतः मुकुंदम परिहत्य कृत्यम। हमारा जो भी कुछ है सब कुछ हम भगवान को समर्पित कर दे, भगवान को अर्पण कर दे। यही जीव का वास्तविक धर्म है। अगर हम भगवान की चीज भगवान को नहीं देंगे तो भगवान कैसे भी हमारे पास ले लेंगे।
हालांकि त्रिभुवन का राजा जो था बलि महाराज के पास भी भगवान ने सब कुछ ले लिया था। वामन देव के रूप में आकर 2 ही पैर में त्रिभुवन को नाप लिया और तीसरे पैर में बलि महाराज के सिर को, बलि महाराज को ले लिया। अर्थात भगवान कृष्ण को देना ही हमारे जीवन का सर्वोच्च श्रेय होना चाहिए। अगर हम भगवान को नहीं देंगे तो एन के न प्रकार ना भगवान क्या करेंगे, हमारे पास सब कुछ ले लेंगे और अंत में हमारे पास कुछ नहीं रखेंगे। इसलिए सब भगवान की सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ी कृपा यह है कि भगवान ने हमें यह मनुष्य शरीर दिया है और इस मनुष्य शरीर के माध्यम से हम अपने जीवन और अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा गंतव्य स्थान है कृष्ण प्रेम, भगवत प्राप्ति। ऐसी गिरिराज जी की परिक्रमा एकदम तलेटी के नजदीक हम बैठे हैं। दान घाटी का हमने दर्शन किया, जहाँ पर स्वयं भगवान इस तरह की आदान प्रदान की लीला करते थे। अगर भगवान को न दिया जाए तो भगवान छीन कर ले लेते हैं। उससे अच्छा श्रेष्ठ हम भगवान को दे दे। तो ऐसी लीला भगवान कृष्ण गोपियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ करते थे। और फिर हम जिस स्थान पर बैठे उस स्थान की महिमा बहुत सुंदर है। इनको श्रीनाथ जी का प्रागट्य स्थल कहा जाता है, प्रागट्य स्थली है। और भगवान श्रीनाथ जी को प्रकट कराने वाले हैं हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आने वाले माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी भगवान कृष्ण के अयाचक वृत्ति वाले भक्त थे। याचक वृत्ति अर्थात याचना करके मांगना, और अयाचक यानी बिना मांगे देना। तो एक ऐसे साधु थे माधवेंद्रपुरी जो घर पर जाकर मांगते नहीं थे, बस खड़े हो जाते थे, दे तो ठीक है वरना वहां से चले जाते थे। अयाचक वृत्ति वाले संत माधवेंद्रपुरी भगवान कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर होकर गिरिराज जी की इसी तलेटी में आकर आराम कर रहे थे, परिक्रमा करते थे और आराम कर रहे थे। अचानक जब माधवेंद्रपुरी आराम कर रहे थे तो वहां से अनेक गोपियां ब्रजवासी यहाँ पर से निकली और कहा कि बाबा आपको कुछ खाना है या नहीं है। परंतु अयाचक वृत्ति वाले साधु थे, भगवान में भजन में उनका ही चित्त था और बहुत भूख लगा था। तो भगवान कृष्ण ने खुद एक ग्वाले का रूप लेकर, एक बालक का रूप लेकर माधवेंद्रपुरी के पास आए और माधवेंद्रपुरी के पास आकर कहा कि बाबा मुझे मालूम है आप किसी के पास मांगते नहीं हो, तो मैं आपके पास कुछ लाया हूँ, आपके पास दूध लाया हूँ, आप थोड़ा पी लीजिए। बोले नहीं। बोले कि आपको कैसे मालूम कि मुझे भूख लगा है? बोले यहाँ से बहुत स्त्रियाँ यहाँ से गुजरी, उन्होंने कहा कि एक बालक है और वो भूखा है, एक साधु बैठा है, एक बाबा बैठा है, वो भूखा है, तो आप लेकर आओ, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ, दूध आप पी लीजिए। और तब माधवेंद्रपुरी ने भगवान कृष्ण के द्वारा प्रदत्त इस दूध का आस्वादन किया। तो दुग्धम अमृतम, ये दुग्ध साक्षात अमृत समान भगवान के हाथ से। तो पीते ही वो भाव में आ गए और पूरा दूध पी गए। और जो बर्तन था माटी का उनको वापस लौटाने था, परंतु बालक वहां से चला गया, क्योंकि बालक तो कोई नहीं था। भगवान तो सबसे पहले किसी के पास आते नहीं हैं और आते तो फिर उनको छोड़ते नहीं हैं। भगवान किसी को तुरंत प्राप्त नहीं होते और तुरंत प्राप्त होते हैं तो फिर भगवान कृष्ण उनको छोड़ते नहीं। तो भगवान कृष्ण ने खुद अपने हाथों से माधवेंद्रपुरी बात को इस सुंदर दूध का आस्वादन कराया और फिर भगवान वहां से चले गए। तो भगवान, ये बालक इतना सुंदर बोल रहा था, इतना इनका स्वरूप, इनकी सौंदर्य इतना सुंदर था कि माधवेंद्रपुरी इस रूप से प्रभावित हो गए और प्रभावित होने के कारण उस रूप का दर्शन करना चाह रहे थे। और तब माधवेंद्रपुरी ने इस बर्तन को लेकर बहुत भ्रमण किया, बहुत ढूंढा कि बालक कहाँ है, बालक कहाँ है, परंतु बालक नहीं मिला। और फिर ये बालक की खोज में उनको एक झपकी आ गई और जब झपकी आ गई तो स्वयं वही बालक सपने में आया और कहा कि वो स्वयं भगवान थे।
माधवेंद्रपुरी प्रसन्न हो गए कि भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आए, खुद अपने हाथों से ये दूध मुझे पिलाया, खुद अपने हाथों से मुझे ये दूध का सेवन करवाया। मेरा अति सौभाग्य है कि मुझे स्वयं भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई। और तब माधवेंद्रपुरी ने स्वप्न में ही ठाकुर जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आप क्यों रुके नहीं, आपको मुझे बर्तन वापस देना था, ये माटी का बर्तन वापस देना था। परंतु भगवान तो भगवान है, उनकी लीला अपरंपार है। और तब भगवान ने कहा कि हे माधवेंद्र, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, तेरी से अयाचक वृत्ति, तेरे भजन, तेरे भक्ति और तेरे भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो मेरी इच्छा है कि तुम मेरा एक स्वरूप इसी गोवर्धन की तलेटी में छिपा हुआ है। यवन के आक्रमण से मुझे पुजारी ने इसी ही स्थान पर गोवर्धन की तलेटी में छिपा दिया है और कृपा करके आप मुझे वहाँ बाहर से निकालो, क्योंकि बहुत दिनों से मैं जमीन में था तो बहुत ताप भी लगा है। मुझे बाहर निकाल कर मेरा अभिषेक करो, मुझे चंदन लगाओ, ये सब भगवान ने कहा। तब माधवेंद्रपुरी ने कहा कि प्रभु आप मिलोगे कहाँ, आपका दर्शन कहाँ, मैं कैसे पहचानूं कि आप कहाँ छिपे हो। तब भगवान ने कहा कि एक स्थान है जहाँ पर प्रतिदिन गाय आती है और गाय अपने थनों से दूध बहाती है। उसी स्थान में स्वयं भगवान ने कहा कि उस स्थान में अंदर जब आप जमीन को खोदोगे तो उनके अंदर से मैं बाहर निकलूंगा। और ऐसा कहकर भगवान अचानक गायब हो गए और माधवेंद्रपुरी का स्वप्न टूट गया। देखिए, भगवान उनके ही स्वप्न में आते हैं जो प्रतिदिन प्रतिक्षण भगवान का स्मरण करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि यम यम व्यापी स्मरण भावम, भगवान का स्मरण ही बहुत आवश्यक है। संसिद्धि हरितोषणम अंते नारायण स्मृति, भगवान का स्मरण करना ही जीव का एकमात्र लक्ष्य है। तो जब हम पूरा दिन भगवान का श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो निश्चित स्वप्न के समय में भी हमें भगवान का दर्शन होगा। अन्यथा हम सब ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमें भगवान स्वप्न में, अच्छी बात है, पर वास्तविक आप पूरा दिन जो भगवान के विषय में सोचते रहोगे, भगवान का ही स्मरण करोगे, तो निश्चित भगवान का भी सपना आएगा। तो 24 घंटे भगवान का भजन करने वाले अनन्य भक्त माधवेंद्रपुरी पाद जब भगवान का स्मरण कर रहे थे और स्मरण करते करते झपकी लग गई। हालांकि ये भगवान की ही इच्छा थी, क्योंकि भगवान चाहते थे कि मैं प्रकट हूँ श्रीनाथ जी के रूप में, मैं बाहर निकलूं। और तब भगवान की इच्छा भगवान अपने भक्तों के द्वारा पूर्ण करते हैं, और भक्त की इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं और भगवान की इच्छा भक्त पूरा करते हैं। इसलिए भगवान भागवत में कहते, अहम भक्त पराधीन न स्वतंत्र एवं द्विजः, मैं अपने भक्तों से पराधीन हूँ, अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। भक्त मेरी इच्छा को पूर्ण करते हैं और मैं उनकी इच्छा को पूर्ण करता हूँ। जब भगवान की इच्छा थी तो भगवान की इच्छा को पूरी की भक्त ने। भगवान चाहते थे कि मैं बाहर निकलूं और बाहर निकलकर मैं सबको अपना दर्शन देकर सबको पावन पवित्र करूं। तो उस कार्य को, इस अद्भुत कार्य को, इस भगवान के प्रागट्य को स्वयं भगवान भक्त के द्वारा ही कराते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान जब प्रकट होते तो परित्राणाय साधुनाम, भगवान मात्र अपने भक्त के इच्छा से ही प्रकट होते हैं। तो भक्तों की इच्छा थी कि भगवान प्रकट हुए तो तुरंत भगवान प्रकट होने के लिए भक्त के माध्यम से आए। तो जब भक्त के माध्यम से आए तो तब भगवान ने कहा कि हे माधवेंद्र, आप मुझे इस स्थान से निकालो, क्योंकि मैं यवनों के द्वारा, जब यवनों का आक्रमण होता है और मुझे मारने के लिए आए थे, मेरे विग्रह को तोड़ने के लिए आए थे, तब पुजारी ने बहुत मुश्किल से मुझे इस जमीन में रख दिया था। पुजारी ने सोचा कि भले हम मर जाए पर ठाकुर जी को कुछ नहीं होना चाहिए। और तब भगवान को, उसी गिरधारी लाल को, इसी श्रीनाथ जी भगवान को इस जमीन के अंदर रख दिया और फिर पुजारी चले गए। और उसी बात को भगवान यहाँ पर माधवेंद्रपुरी को कह रहे हैं
कि कृपा करके आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और हम जिस स्थान पर बैठे हैं, ये स्थान भी वही है जहाँ पर ये स्थान इंगित किया गया है भगवान के द्वारा कि इस स्थान पर प्रतिदिन गाय आएगी और गाय अपने स्तनों से क्या करती है, दूध बहाती है और वहीं भगवान का प्रागट्य होगा। तो स्थान ऐसा है जहाँ पर स्वयं ठाकुर जी का प्रागट्य, यहाँ ठाकुर जी को छिपाया गया था। और तब प्रतिदिन इसी स्थान पर गाय आती है और गाय यहाँ पर दूध के द्वारा, थनों के द्वारा दूध प्रवाहित करती है। और जैसे ही सुना माधवेंद्रपुरी ने, तो दूसरे दिन माधवेंद्रपुरी यहाँ पर आए और यहाँ पर आए और फिर माधवेंद्रपुरी ने ब्रजवासियों के साथ इसी भगवान श्रीनाथ जी का प्रागट्य कराया और सब ने मिलकर जमीन को खोदा और जमीन के अंदर से अद्भुत भगवान का गिरधारी स्वरूप प्रकट हुआ। और भगवान इतने भारी थे तो 1, 2, 5 लोगों से नहीं बाहर आ रहे थे। बहुत से भक्त ने मिलकर, बहुत से ब्रजवासियों ने मिलकर भगवान को बाहर निकाला। और भगवान को जब बाहर निकाला तो अद्भुत भगवान की चक्षु थी, आंख भगवान की अद्भुत थी। और भगवान गिरिराज जी की धारण को किए हुई इस अदा में, इस स्वरूप में श्रीनाथ जी भगवान प्रकट हुए। तो श्रीनाथ जी भगवान जहाँ पर उनका स्थान था, जहाँ से वो प्रकट होने वाले थे, जो स्वप्नों में आकर माधवेंद्रपुरी को कहा, तो यहाँ पर संतों का कहना है, ब्रजवासियों को कहना है कि यही ये स्थान है जहाँ पर भगवान प्रकट हुए। यही भगवान कृष्ण प्रागट्य का स्थान यह गुप्त रूप में जो भगवान माधवेंद्रपुरी को भगवान ने बताया था। तो अति सौभाग्य हमारा, हम इस स्थान पर ये लाइव दर्शन कर रहे हैं। और भगवान श्रीनाथ जी भगवान को यही प्रार्थना करें कि हे गिरधारी गोपाल, हे गोपाल जी, आपने जिस प्रकार से गिरिराज जी को धारण किया और धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की, वैसे ही प्रभु हम आपकी शरण में हैं और आपकी शरण में आए हुए हमारे जैसे बद्ध जीवों की आप कृपा करना और हमेशा आपकी शरण में रखना। आपके कर कमलों के द्वारा, इस गोवर्धन के द्वारा जैसे ब्रजवासियों को रक्षित किया, वैसे ही प्रभु हमारी भी रक्षा करना। तो यह स्थान बहुत सुंदर है। इसी स्थान पर स्वयं श्रीनाथ जी भगवान का प्राकट्य हुआ था। तो हम इस स्थान पर हैं, तो धन्यवाद। हरे कृष्ण। इस्कॉन वराछा मंदिर के द्वारा आयोजित यह 84 कोस ब्रज मंडल यात्रा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो अत्यंत मधुर सुंदर स्थान है। हमने श्रीनाथ जी का प्रागट्य स्थल देखा और उन्हीं के अंतर्गत सुंदर गांव आता है जिस गांव का नाम है अनियोर गांव। अनियोर गांव यह गोवर्धन की परिक्रमा के मार्ग में ही आता है और अति सौभाग्य है कि पश्चिम में ही गिरिराज जी के इस जतिपुरा या गोपालपुरा ग्राम भी है। श्रीमद् भागवत में यहाँ इंद्र के बदले गिरिराज जी की पूजा की थी और खूब सुंदर अन्नकूट लगाया था। हम गिरिराज जी की कथा को सुने कि जब इंद्र के प्रकोप के कारण भगवान कृष्ण के कहने पर नंद बाबा ने इंद्र की पूजा की जगह पर गोवर्धन की पूजा की और गिरिराज जी की पूजा की और साथ साथ में अन्नकूट लगाया। देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है उनके पास सब कुछ है, फिर भी हम उनको देखकर अपने आप को पवित्र करते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। भगवान हमारे पास क्या मांगते हैं? भगवान हमारे पास मांगते हैं कि पत्र, पुष्प, फल और पानी दीजिए। ये चारों एक साथ नहीं मांग रहे हैं, चारों में से कोई 1-2 तो भी चलेगा। तो भगवान की बहुत सरल डिमांड है, एकदम कठिन नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि कलयुग के लोगों का स्वभाव और प्रभाव ऐसा होगा कि वो महंगी चीज भगवान को नहीं दे पाएंगे। इसलिए भगवान ने एकदम सस्ती से सस्ती चीज मांगी
और हमारा अति सौभाग्य है कि भगवान ने हमारी कलयुग के लोगों की बुद्धि के अनुसार ये मांगा, और सरल रूप से भगवान ने इतना ही मांगा, क्या? पत्र, पुष्प, फल और पानी आप मुझे दीजिए। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब प्रति वर्ष इंद्र की पूजा होती थी, परंतु भगवान कृष्ण के कहने पर आज इंद्र की पूजा की जगह पर आज गोवर्धन की पूजा हुई, और हर साल परंपरा में पूजा चल रही थी, और परंपरा के अनुसार वर्ष में एक बार इंद्र की पूजा, और इंद्रदेव को असंख्य भोग लगाया जाता था। अनंत मात्रा में अलग अलग सब वानगी, वैरायटी, ये सब अर्पण की जाती थी। परंतु ये सब प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी नंद बाबा और सब ने तैयार हो गए इंद्र की पूजा करने के लिए। परंतु कृष्ण के मात्र कहने पर इंद्र की पूजा की जगह पर गिरिराज जी की पूजा का निश्चय किया, और जो इंद्र के लिए, इंद्रदेव के लिए जो भोजन तैयार किया था, जो स्वीट, राइस, सब कुछ जो भी था, 56 भोग, ये सब व्यंजन को मिलाकर सब गिरिराज गोवर्धन को अर्पण किया, और सब अर्पण किया, और गिरिराज जी एकदम प्रसन्न हो गए। और भगवान कृष्ण, नंद बाबा, उपनंद, ये सभी ब्रजवासी गिरिराज जी के तट पर गए, उनकी पूजा की, प्रार्थना की, और साथ साथ में सबने जो भी भोग था वो सब भोग लगा दिया, जो भी था वो लगा दी। इसलिए उनको अन्नकूट उत्सव कहा जाता है। कूट अर्थात छोटा सा पर्वत, और अन्न यानी अनाज का। अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के द्वारा सुंदर रूप से छोटे छोटे पर्वत के समान कुट बनाए गए, इसलिए अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। और सब सामग्री उनमें अलग अलग प्रकार की स्वीट थी, सब कुछ था। और ऐसा कहा जाता है भागवत में कि जो गुजराती लोग को पसंद है वो लापसी भी थी उसमें। तो अति अद्भुत बात है कि भगवान लापसी भी पसंद करते हैं। इसलिए कोई अच्छा कार्य होता है तब हम सबसे पहले मुहूर्त में ये मीठा मुंह करने के लिए हम लापसी बनाते हैं। तो ये भी गिरिराज जी को भोग लगी थी, असंख्य वस्तु गोवर्धन को भोग लगा था, और गोवर्धन जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। और संतुष्ट होकर गोवर्धन एक भगवान का स्वरूप नंद बाबा के साथ था, ब्रजवासियों के साथ था, और दूसरा स्वरूप जो था वो पर्वत के रूप में, घनीभूत रूप में गिरिराज जी के रूप में भगवान थे। और जब भगवान को सब भोग लगाया और सब लोगों ने कहा कि सब लोग नंद बाबा के कहने पर पकवान, दधी, दुग्ध, रबड़ी और तरह तरह के व्यंजन लाखों छकड़े में यानी बैलगाड़ी में भरकर गिरिराज जी के समस्त प्रस्तुत किया। और कृष्ण ने स्वयं इन नैवेद्य को, जो भोजन तैयार करके लाए थे ब्रजवासी, उन नैवेद्य को गिरिराज जी को निवेदन किया कि कृपा करके आप स्वीकार करो। जैसे ही ये सब ब्रजवासियों ने जो भी व्यंजन भोजन लाए थे, जैसे ही भगवान ने अर्पण किया, खुद कृष्ण ने अर्पण किया, तो जैसे अर्पण किया तो भगवान ने एक और स्वरूप धारण कर लिया। और भगवान का जो दूसरा स्वरूप था वो विराट स्वरूप था, और विराट स्वरूप में चतुर्भुज रूप धारण करके अपनी लंबी लंबी भुजाओं से उन भोज्य द्रव्यों को गपागप खाने लगे, और आनंद में भरकर आनो रे आनो रे आनो रे कहकर पुनः पुनः खाने के लिए मांग रहे थे। देखो भगवान का जो विश्व रूप है, विराट रूप, जो अर्जुन को बताया था, अनंत बाहु अनेक नेत्रम, जो भगवान कहते अनेक हाथ थे, लंबे लंबे हाथ, अनेक भुजाएं थे, अनेक चरण थे। तो बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर भगवान ने खुद भोग लगाया और सब प्रेम से भोजन कर रहे हैं। भगवान विराट रूप धारण करके एकदम आनंद से इस सब द्रव्य को धीरे धीरे सब कुछ खाने लगे, और खाते खाते इतने प्रसन्न हो गए और बोलने लगे आनो रे आनो रे, अर्थात आनो रे अर्थात पुनः पुनः। भगवान कहते हैं कि खाने के लिए मांगते थे, और कृष्ण ने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि हम सब गरीब ब्रजवासी हैं,
बाबा हम बड़े लोग नहीं, हम गरीब ब्रजवासी हैं और हमारे पास जो कुछ था वो सब आपको प्रस्तुत कर दिया। देखो कितनी कितनी सादगी थी ब्रजवासियों के पास। कोई अपने पास संग्रह करके नहीं रखा था, पर भगवान के लिए जो कुछ था सब कुछ अर्पण कर दिया था। और भगवान ने विराट रूप धारण करके सब कुछ खा लिया और मांग रहे। तब भगवान कृष्ण गिरिराज जी को प्रार्थना कर रहे थे, बस 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 अब, और हम सब गरीब है, हमारे पास और व्यंजन नहीं है, हम सब अब आपको इतने में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। और गिरिराज जी ने चतुर्भुज रूप गिरिराज जी स्वरूप में मानसी गंगा, कुसुम सरोवर आदि जल पान कर कर तृप्तोस्मी कहते हुए वस्त्रों से अपने हाथ और मुंह पोंछ लिया। इतने प्रसन्न हो गए कि जैसे ही भगवान कृष्ण ने कहा तो और सब पानी अर्थात मानसी गंगा का और कुसुम सरोवर का जल पी लिया। और जल पी कर क्या बोलने लगे, भगवान का विराट गिरिराज जी का स्वरूप तृप्तोस्मी कहते हुए कहा कि मैं तृप्त हो गया हूं, मैं संतुष्ट हो गया हूं। और फिर भगवान ने अपने हाथ और मुंह साफ कर लिए। ब्रजवासियों से वर मांगने के लिए ब्रजवासियों ने केवल एक ही वर मांगा और खूब प्रसन्न हो गए। गिरिराज जी को इतना भोग लगाया तो इतने भगवान प्रसन्न हो गए, तो कहा जो भी ब्रजवासी थे कि आपको जो भी मांगना है वो मांगो, आपको जो भी मांगना है वो वर मांगो। तब ब्रजवासियों ने कहा कि नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ब्रजवासियों ने केवल एक ही वर मांगा और मांगा कि हमारे यह लाला सर्वदा सुखी रहते हुए चिरंजीवी रहे। ब्रजवासियों के लिए कृष्ण ही सब कुछ है। और गिरिराज जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होते जब कहा कि आपको क्या चाहिए, तब सब ब्रजवासियों ने कहा हमें और कुछ नहीं चाहिए। है गिरिराज जी, अगर आप हम पर प्रसन्न हो, संतुष्ट हो तो देना चाहते हैं तो हम आपसे यही मांगते हैं कि कृष्ण चिरंजीवी रहे और कृष्ण हमेशा खुश रहे और प्रसन्न रहे। चतुर्भुज स्वरूप के अंतर ध्यान करने पर जैसे भगवान का स्वरूप अंतर ध्यान कर लिया, तो अंतर ध्यान होने पर कृष्ण ने ब्रजवासियों से पूछा, क्या तुमने इस स्वरूप के अंतर ध्यान होने पर कृष्ण ने ब्रजवासियों को पूछा, क्या तुमने आज तक इंद्रदेव का दर्शन किया था? आज तक आप अनेक सालों से, अनेक वर्षों से इंद्रदेव की पूजा करते हो और इतना भोजन चढ़ा रहे हो, क्या आज तक इंद्रदेव ने आपको दर्शन दिया था? नहीं। इसलिए गिरिराज जी बहुत बड़े दयालु है, वे सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा के अपना जीवन सार्थक माना। यह अति सौभाग्य है कि हमारी सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए और हमें खुद भगवान ने दर्शन दिए। और गिरिराज जी को आनोरे गिरिराज जी के आनोरे कथन से इस गांव का नाम हो गया आनियोर। गिरिराज जी ने पुनः भोजन मांगा कि और चाहिए, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा आनियोर गांव। यहाँ अन्नकूट के स्थल पर गिरिराज जी की शिलाओं पर नैसर्गिक रूप से चिन्ह बने हुए हैं और पास ही बाजना शिला है और पत्थर के यहाँ पर भगवान ने ऐलान किया था और भोजन दो, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा था अनियोर गांव। और फिर अनियोर गांव से अगर श्रीनाथ जी का प्रागट्य के बाद हम जिस स्थान पर आते हैं उस स्थान का नाम अत्यंत सुंदर नाम है, यह है गोविंद कुंड। तो गोविंद कुंड इतना सुंदर स्थल है, इतना रमणीय है और गिरिराज जी के परिक्रमा में आता है। और इस स्थल का नाम गोविंद कुंड क्यों पड़ा? भगवान के अनेक नाम है। गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, भगवान के बहुत नाम है। तो भगवान के नाम उनकी लीला के अनुसार पड़े हैं। तो भगवान के अनेक नामों में से एक नाम है गोविंद। गोविंद का अर्थ होता है गो अर्थात गायों को आनंद देने वाले, और गो अर्थात उनका अर्थ होता है इंद्रिय,
हमारी इंद्रियों को भी आनंद देने वाले हैं। जब भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के कहने पर गोवर्धन की पूजा की, तो गोवर्धन की पूजा करने से इंद्रदेव अत्यंत असंतुष्ट हुए, दुखी हुए, और इंद्रदेव ने इस ब्रजवासियों का बदला लेने के लिए क्या किया? पूरे ब्रज को मार डालने के लिए बारिश करने का निर्णय किया। हर साल ये ब्रजवासी हमें भोग लगाते थे, हमारी पूजा करते थे, पर इस साल इस बालक के कहने पर इन्होंने ये पर्वत, ये पत्थर की पूजा की। इसलिए इस ब्रजवासियों को उचित दंड देना चाहिए, उचित दंड मिलेगा। देखिए, हम भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर जब भी अगर पूजा करने में कोई त्रुटियां हो गई, या पूजा करने में कोई खामियां हो गई, या पूजा करने में देवता असंतुष्ट हो गए, तो निश्चित वो हम पर नाखुश होते हैं, और नाखुश होने के कारण वो हम पर कोप करते हैं, कुपित होते हैं। यहाँ पर हर साल इंद्रदेव की पूजा हो रही थी, पर एक साल नहीं हुई, तो इंद्र बहुत कुपित हो गया। इसलिए हमें इनकी पूजा करनी चाहिए जो कभी भी अप्रसन्न न हो, प्रसन्न ही रहे। तो यहाँ पर देवराज इंद्र इतने कुपित हो गए कि एक बालक के कहने पर हर साल मेरी पूजा हो रही थी, पर इस साल इस पत्थर की पूजा कर रहे हो, इसलिए इस सब ब्रजवासियों को उचित दंड देकर मजा चखाऊंगा। और तब देवराज इंद्र जो पानी के देवता हैं, यानी बारिश के देवता थे, और जब प्रलय का समय होता है तब देवराज इंद्र प्रलयकालीन बादल को बुलाकर बारिश कराते हैं। और स्थूला स्थूला स्तंभा, भागवत में ऐसा वर्णन है कि जिस प्रकार से बड़े स्तंभ होते हैं, इतने बड़े पानी की बूंद देवराज इंद्र ने इस ब्रज पर गिराकर उनको बहाने का निर्णय किया, सबको मार देने का निर्णय कर लिया। और तब भगवान कि इस कार्य से देवराज इंद्र ने प्रकोप किया और अत्यंत मूसलाधार बारिश कर दी। और जब मूसलाधार बारिश कर दी तो सब ब्रजवासी दौड़कर कृष्ण की शरण में आए, और कृष्ण की शरण में आए। देखो, यही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। जीवन में जब कष्ट आए, दुख आए ना, तो अन्य किसी की शरण में न जाकर हम भगवान की ही शरण में जाए, कृष्ण के ही शरण में जाए। और जब भगवान की शरण में जाएंगे तो अवश्य भगवान हमारी समस्या का समाधान करेंगे। और जब ऐसे मूसलाधार बारिश इंद्रदेव ने की तो सब ब्रजवासी इसके पास गए, भगवान कृष्ण के पास। और वहां जाकर भगवान कृष्ण को ऐसा नहीं बोलने लगे, देखो आपकी बात मानी इसलिए हमें इतना परेशान होना पड़ा, नहीं। परंतु कुछ न करके मात्र भगवान कृष्ण की शरण में जाकर कहा कि बोलिए क्या करना है, हम क्या करें, हम आपके शरण में आए, कृपा करके हमको क्या करना चाहिए वो बताइए। और तब भगवान कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को कहा कि आप सब मेरे साथ आ जाइए। और सब आए। हमने जिनकी पूजा की उनसे ही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी रक्षा करे। तो भगवान कृष्ण सब ब्रजवासियों को लेकर गए गोवर्धन के पास। और तब भगवान कृष्ण ने इस गिरिराज जी को अपने लेफ्ट हैंड से, उंगली के नाखून से उठाया और 7 दिन और 7 रात तक इस गिरिराज जी को धारण किया। और जितने भी ब्रजवासी थे, जितने भी बछड़े थे, जितने भी गाय थे, सब इस गिरिराज जी के नीचे आ गए। और उस समय भयंकर बारिश, इंद्रदेव अपना और बल बढ़ा रहा था, परंतु ब्रज को कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवान जिनकी रक्षा करते हैं उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। और उस समय तब भगवान ने खूब आराम से सब भक्तों का दर्शन किया। और इंद्र यहां थक गया। इंद्र इतना थक गया कि इंद्र के पास जो भी उनका बैलेंस था पानी का, वो सब खत्म हो गया। और फिर उनको लगा कि ये जो बालक है वो सामान्य नहीं है, ये बालक साक्षात परब्रह्म भगवान परमेश्वर है, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। जब इंद्र को मालूम पड़ा कि अरे बाप रे बहुत बड़ी भूल हो गई, तो इंद्र ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी गलती की क्षमा याचना की, प्रायश्चित करने की इच्छा की।
तो हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को कहा कि प्रभु मुझे मेरी रक्षा करो, मुझसे अपराध हो गया है। और तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, आपने जिनका अपराध किया उनके पास ही क्षमा मांगो। और तब देवराज इंद्र को कहा कि आप भगवान के पास जाकर क्षमा याचना करो, और हाँ, आप भगवान के पास जाओ ना, तब गाय को लेकर जाना। तब देवराज इंद्र सुरभि गाय को लेकर इस स्थान पर आते हैं जो आप देख रहे हो पीछे। इसी स्थान पर देवराज इंद्र सुरभि गाय को लेकर यहाँ पर आते हैं, और जहाँ पर भगवान कृष्ण बैठे हैं और आंख बंद कर कर एकदम विश्राम करे, उसी स्थान पर देवराज इंद्र सुरभि गाय को लेकर यहाँ पर आए और भगवान के चरणों में प्रार्थना की और स्तुति की कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपकी इस लीला में हमने आपको विक्षेप करवाया और हमने आपको सामान्य बालक समझा, परंतु आप साक्षात भगवान हो, ये सबसे बड़ी भूल हो गई हमारी। और तब देवराज इंद्र के कहने पर, प्रार्थना करने पर भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। और तब देवराज इंद्र ने कामधेनु गाय के द्वारा दूध निकालकर और पानी के द्वारा यहाँ पर भगवान का अभिषेक किया। और जब भगवान का अभिषेक किया और अभिषेक के द्वारा जो कुंड बन गया, उसी कुंड का नाम पड़ा गोविंद कुंड। और आप जिस कुंड को देख रहे हो, इस कुंड का नाम है गोविंद कुंड। यहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण का अभिषेक देवराज इंद्र ने किया था। और ऐसा कहा जाता है, इंद्र को अभिमान था, भगवान कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को तोड़ा, और इंद्र के अभिमान को तोड़ भगवान कौन है वो इंद्र को बताया। और यहाँ पर सुंदर रूप से फिर इंद्र ने भगवान के प्रायश्चित के रूप में आंख में से आंसू लेकर गाय, सुरभि गाय के दूध के द्वारा भगवान का अद्भुत अभिषेक करने के बाद जो कुंड बना, इसी कुंड का नाम है गोविंद कुंड। तो हर साल हजारों श्रद्धालु लोग इस गोवर्धन परिक्रमा में आते हैं और इस गोविंद कुंड में आकर स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, आचमन करते हैं। तो हमारा अति सौभाग्य है कि हम घर बैठे इस कथा को लाइव सुन रहे हैं और साक्षात लाइव आप गोविंद कुंड का दर्शन कर रहे हैं, जिस गोविंद कुंड में इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया था। तो आगे बहुत सारे स्थान है, उनका हम दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का हम पुनः ब्रज 84 कोष ब्रजमंडल यात्रा में स्वागत करते हैं। इस्कॉन वराछा द्वारा आयोजित गोवर्धन परिक्रमा के स्थान पर हम जहाँ पर विराजमान हैं, गोवर्धन की तट है, गोवर्धन की तलेटी के अंडर में हम बैठे हैं, उनके निकट ही बैठे हैं। आप सब देख सकते हो इनका दर्शन। और आज हम आपको कहने वाले हैं सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर। सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर जो है वो चक्र तीर्थ ही चक्लेश्वर महादेव के सामने सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। और सनातन गोस्वामी हम सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षदों में से एक है, रूप और सनातन। सनातन गोस्वामी कभी यहाँ रहकर भजन करते थे, क्योंकि सनातन गोस्वामी अयाचक वृत्ति के साधु थे और उन्होंने वास्तव में उनका 24 घंटे में से 22 घंटा भजन करते थे और 2 घंटे अन्य क्रियाओं में व्यतीत करते थे। पर कभी कभी ये 2 घंटे में भी भजन करते थे, क्योंकि भगवान के नाम में इतना रस आ जाता है और भगवान के नाम में रस ही इतना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। स्वयं चित्त रूपी दर्पण को साफ करने के लिए एक ही चीज है, वो है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान के नाम का कीर्तन ही हमारे हृदय के मल को साफ कर सकता है। और सनातन गोस्वामी के हम जीवन चरित्र में देखते हैं कि कितना अद्भुत भगवान के नाम की महिमा और भगवान की सेवा से, भगवान की भक्ति में तल्लीन थे। सनातन गोस्वामी इसी वृंदावन में भजन करते थे। चैतन्य महाप्रभु के कहने पर भगवान की जो लीलास्थली है, उस लीलास्थली जो सुप्त अवस्था में हो गई थी, उस लीलास्थली को स्वयं षड गोस्वामी अन्य आचार्यों ने उनको
पुनः जागृत किया। सुप्त अवस्था में थी वो, उन्होंने क्या किया, पुनः प्रकट करवाया। तो षड गोस्वामी की विशेष अनुकंपा है हम पर, जिनकी कृपा से यह स्वयं इस सभी भगवान की लीला स्थली का पुनरुद्धार किया। और सनातन गोस्वामी खूब अच्छी तरह से भजन करते थे, और भजन के फल से भगवान के नाम में इतना उनकी रुचि थी कि कितना समय निकल जाता था वो मालूम नहीं पड़ता था। इसलिए सनातन गोस्वामी इसी गोवर्धन की तलेटी में, जहाँ पर चक्लेश्वर महादेव थे, जिनको चक्र तीर्थ भी कहा जाता है, वहाँ पर सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर थे। सनातन गोस्वामी कभी इस स्थान पर आकर भजन कर रहे थे। प्रतिदिन की तरह भगवान के नाम में प्रविष्ट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान के नाम में लीन हो गए, भगवान के नाम में प्रविष्ट हो गए, अपने मन को आविष्ट कर लिया। जहाँ पर सनातन गोस्वामी भजन करते थे उस स्थान पर मच्छरों का उत्पात था। वहाँ पर मच्छर बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, और मच्छरों के कारण सनातन गोस्वामी ने निर्णय किया कि अन्यत्र कहीं जाकर वो अपना भजन करने की इच्छा की कि मैं अन्य जगह पर जाऊंगा और अन्य जगह पर जाकर आराम से मैं भजन करूंगा। और इस विचार के अंतर्गत सनातन गोस्वामी ने चक्लेश्वर महादेव के विप्र रूप में उपस्थित होकर उनसे निवेदन किया कि बाबा जी आप कहीं अन्यत्र न जाए। और जब सनातन गोस्वामी ने नक्की किया कि नहीं, मुझे अब यह इस स्थान पर भजन नहीं करना है, क्योंकि भजन में बाधा आ रही है। देखिए, अच्छी तरह से भजन हो रहा था और वहां पर मच्छर डिस्टर्ब कर रहे थे सनातन गोस्वामी को। तो सनातन गोस्वामी ऐसा समझ रहे थे कि भजन में बाधा है, और हम जब भजन करते हैं और तो मच्छर आता है तो हमें ऐसा लगता है चलो अच्छा हो गया, मच्छर आ गए तो आराम से सो जाएंगे और सोकर आराम से फिर उठकर भजन करेंगे। पर सनातन गोस्वामी ऐसे नहीं थे। व्रज से प्रेम से इतने आप्लावित थे कि भगवान से इतना प्रेम था कि भगवान के नाम के बिना रह ही नहीं सकते थे। तब सनातन गोस्वामी ने ऐसा नक्की किया कि भजन में मुझे बाधा हो रही है तो उससे अच्छा मैं स्थान को छोड़ दूं। अन्यथा अगर हम भजन में होते तो हम वो रैकेट लेकर मच्छर को मारने के लिए तैयार हो जाते, या फिर ऑल आउट लगाकर मच्छर को भगा देते। परंतु सनातन गोस्वामी को भगवान के भजन में इतनी रुचि थी। सनातन गोस्वामी ने भजन के बल पर क्या किया, इस स्थान को छोड़ने की इच्छा की। और जब इस स्थान को छोड़ने की इच्छा की तो वहां जो चक्लेश्वर महादेव के रूप में जो भगवान शिव विराजमान थे, उन्होंने सोचा कि मेरा एक परम भक्त इस स्थान को छोड़कर जा रहा है। तो ऐसा वर्णन आता है कि जब सनातन गोस्वामी महामंत्र का उच्चारण करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो स्वयं भगवान शिव जी कान रखकर महामंत्र को सुनकर आप्लावित होते थे। क्योंकि शिव जी का परम प्रिय कोई चीज है तो भगवान का नाम। उमा कहू अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में अगर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कोई चीज है तो है भगवान के नाम का कीर्तन। और इस कलयुग में से इस कली के कलमश को दूर करने का एक उपाय भी एकमात्र है, वो है भगवान के नाम का कीर्तन। इसलिए इस कलयुग का धर्म है भगवान के नाम का कीर्तन। और इसी कलयुग धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार करके इस कलयुग में आकर इस पतित जीवात्मा को भगवान के नाम का इस महादान दिया। और इस महादान मात्र से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और इसी नाम के स्थापक स्वयं गौरांग महाप्रभु, और इसी नाम से हम अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने चित्त में जो चिपके हुए जो कलमश है उनको साफ कर कर भगवत प्रेम को हम पुनः जागृत कर सकते हैं। ऐसे ही प्रेम, ऐसे नाम के प्रेमी में से बहुत नाम आते हैं, उनमें से एक है भगवान शिव, जिनको भगवान का नाम बहुत अच्छा लगता है। राम रामेति रामे रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम अभितुल्यम राम नाम वरायणे।
भगवान के नाम में इतने रुचिकर हैं, तो कभी कभी भोजन करना भी छोड़ देते हैं। और ऐसा ही रुचि शिव जी को थी। और यही शिव जी जो एक क्षेत्रपाल के रूप में, इस गोवर्धन की रक्षा के क्षेत्रपाल के रूप में, चकलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान थे। और इस क्षेत्र की क्या कर रहे थे? वो स्वरक्षा कर रहे थे। हर वृंदावन में चारों दिशा में, चारों ओर से भगवान शिव क्षेत्रपाल के रूप में भगवान के धाम की रक्षा करते हैं। वैसे जैसे हमने मथुरा में देखा, तो मथुरा में वही शिव जी महादेव किस रूप में है? भूतेश्वर महादेव के रूप में। और वही शिव जी इस गोवर्धन में किस रूप में भगवान के धाम की रक्षा करते हैं? चकलेश्वर महादेव के रूप में। और यहाँ इसी स्थान पर सनातन गोस्वामी खूब अच्छी तरह से भजन करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारे संत कहते हैं कि जब हमने वृंदावन परिक्रमा की तो हमारा पहला स्थान था कुसुम सरोवर। एक बार सनातन गोस्वामी भगवान के नाम में व्यस्त थे और एक पेड़ के नीचे खूब सुंदर रूप से सो नहीं रहे थे, परंतु भगवान का नाम ले रहे थे। और जब भगवान का नाम ले रहे थे तब एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण शिव जी का भक्त था। और जब शिव जी का भक्त था, मैं आपको इस कथा को किसके साथ जोड़ रहा हूं? यही चकलेश्वर महादेव सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर के साथ में जोड़ रहा हूं। क्योंकि सनातन गोस्वामी जब भगवान के महामंत्र का कीर्तन करते थे तो वो स्वयं भगवान शिव जी सुनते थे, बहुत प्रेम करते थे सनातन गोस्वामी के मुख से निकला हुआ महामंत्र सुनने के लिए। एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने शिव जी को प्रसन्न किया। उन्होंने कहा कि हे भोलानाथ, मेरी लड़की जो है बड़ी हो गई और उनके विवाह के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो कृपा करके कुछ आप ऐसा आयोजन कीजिए जिनके द्वारा मैं अपनी पुत्री का विवाह करवा सकूं, अन्यथा मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तब भगवान शिव जी ने कहा कि जाओ वृंदावन में, गोवर्धन में, वहां पर मेरा एक भक्त है जिनका नाम है सनातन गोस्वामी। वहां पर जाकर आप उनके पास मांगना, वो आपको दे देगा और उससे आपकी इच्छा, आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। तब एक ब्राह्मण आया और एक पेड़ के नीचे सनातन गोस्वामी भगवान का नाम ले रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ब्राह्मण ने जैसे साधु को देखा तो देखा कि एकदम छोटी सी धोती पहनी है, शरीर पर कोई अंग वस्त्र नहीं, जनेऊ धारण की है और भगवान का नाम ले रहे हैं। इनके पास शिव जी ने मुझे इनके पास क्यों भेजा? इनके पास तो कुछ है नहीं। पर हाँ, शिव जी जहां पर भेजते हैं निश्चित ये इनके पास मेरी सब इच्छा की पूर्ति करने का साधन होगा। और तब सनातन गोस्वामी के पास ब्राह्मण ने जाकर कहा कि हे ब्रह्मदेव, कृपा करके आप मुझे मेरी इच्छा की पूर्ति करने के लिए धन दीजिए, और मुझे भगवान शिव जी ने भेजा है कि आप सनातन गोस्वामी के पास जाओ। तो जब बड़े बड़े वैष्णव बात करते हैं ना, उनके पीछे बहुत रहस्य होता है। तो सनातन गोस्वामी जान गए कि इस ब्राह्मण को किस प्रकार से कौन सा धन देना है। ब्राह्मण ने कहा, मेरी पुत्री का विवाह करना है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है और मैं आपके पास कुछ लेने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। तब सनातन गोस्वामी ने एक डस्टबिन था, कचरा पेटी थी, कचरे की पेटी थी, और कहा सनातन गोस्वामी, इस कचरे की पेटी के नीचे एक पत्थर है और उस पत्थर का नाम है पारसमणि पत्थर। आप पारसमणि पत्थर ले लो और किसी भी लोहे की चीज को स्पर्श करो तो क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा, और फिर आप आराम से अपनी पुत्री का विवाह कर पाओगे। तब ये ब्राह्मण ने इस कचरे की पेटी के अंदर से एकदम नीचे ये पत्थर को निकाला, और पत्थर को निकाला पारसमणि पत्थर था। और उन्हें ट्राई भी कर लिया होगा कि लोहे को स्पर्श किया है तो क्या बन गया? सोना बन गया। तो प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान शिव जी ने बराबर सही स्थान पर भेजा है। पर फिर ब्राह्मण ने सोचा कि अगर इनके पास, इनकी कचरा पेटी में अगर पत्थर है, पारसमणि पत्थर, तो उनके पास कितना बड़ा धन होगा। क्योंकि पत्थर को, पारसमणि पत्थर को अगर जो कचरा पेटी में रखता है, डस्टबिन में रखता है, तो उनके पास कितना बड़ा साधन होगा, कितना बड़ा धन होगा।
तो उन्होंने कहा कि हे महाराज, मुझे आपके पास जो धन है ना, मूल्यवान धन, वो मुझे चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा अवश्य मैं दूंगा, परंतु एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? मैं धन तो दूंगा, पर सबसे पहले तुझे ये जो पत्थर है वो फेंकना पड़ेगा, बाद में ही धन मिलेगा, इससे भी श्रेष्ठ। तो ब्राह्मण ने सोचा चलो फेंक देते हैं, बड़ा ही धन मिलने वाला है। तब ये पत्थर को फेंक दिया। तो संतों का ऐसा कहना है कि यह पत्थर जो है वो कुसुम सरोवर फेंक दिया था। और फिर इस पत्थर को फेंकने के बाद सनातन गोस्वामी के पास जाकर ब्राह्मण ने कहा वो चीज मुझे दो जो इससे भी मूल्यवान है। तब भगवान ने अपनी झोली माला में से, सनातन गोस्वामी ने अपनी झोली माला में से माला निकाली और कहा ये लो, ये सबसे बड़ा धन है। और कौन सा धन है? हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, यही सबसे बड़ा धन है। और ये धन को लेकर ब्राह्मण बोला अरे बाप रे, मैं तो फंस गया, एकदम फंस गया, क्योंकि मैंने इस पत्थर को फेंक दिया और पत्थर के बदले में मैंने ये भगवान का नाम लिया। और जैसे ही भगवान का नाम सनातन गोस्वामी ने भगवान के नाम का शुरू कर दिया, तुरंत ही ब्राह्मण संतुष्ट हो गया। और ब्राह्मण ने कहा कि अब मैं अपना पूरा जीवन आपके चरणों में ही समर्पित करना चाहता हूँ। और तब ये सनातन गोस्वामी इतना सुंदर भगवान का नाम ले रहे थे, जिनको स्वयं भगवान शिव भी सुन रहे थे। और तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि अब मुझे यहाँ गोवर्धन में नहीं रहना है। तो जब गोवर्धन को छोड़कर जा रहे थे, तब स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो भगवान भोलेनाथ की। और भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर कहा सनातन गोस्वामी को, देखो बाबा जी, आप जो महामंत्र बोलते हो ना, मैं उनका आदि हो गया हूँ और पहले से आदि हूँ, क्योंकि ये आदि पुरुष का दिया हुआ है और ये आदि हरिनाम है। तो मैं ये सुनकर बहुत प्रसन्नता होती है, और अगर आप चले जाओगे तो फिर मैं कैसे सुनूंगा। तो कृपा करके आपको यहीं रहना है, और आपको जो समस्या है मच्छर की, वो समस्या मैं पूर्ण कर देता हूँ। और तब शिव जी ने सब मच्छर को बुलाया, मच्छर के सरदार को बुलाया और मच्छरों को कहा खबरदार, एक भी मच्छर इस स्थान पर आया तो जानते हो ना मैं कौन हूँ, प्रलय करने वाला स्वयं भगवान शिव हूँ। मच्छर सब डर गए, ठीक है बाबा, अब हम यहाँ पर नहीं आएंगे। तब से लेकर आज तक कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक यहाँ पर मच्छर, जिस स्थान पर सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर है उस स्थान पर मच्छर नहीं है। क्यों? क्योंकि स्थान की इतनी महिमा है। इसलिए इस सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर का हम दर्शन करते हैं। और जब सनातन गोस्वामी वृद्ध हो गए और वृद्धावस्था में जब गोवर्धन की परिक्रमा, क्योंकि प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करते थे, ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के सीजन में एक बार परिक्रमा कर रहे थे, तो चलते 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 बहुत धूप पड़ रही थी और पैर के तले मिट्टी भी जो थी वो भी गर्म थी। और गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के पसीने से लथपथ क्लांत होकर एक जगह पर बैठ गए, एकदम थक गए, कोई छाया नहीं थी। और एक ग्वालिया बालक, एक ग्वाल बाल आया और अपने एक हाथ से पीली ओढ़नी से उनके ऊपर छाया कर दी और दूसरे हाथ से अपनी ओढ़नी के दूसरे ओर से सनातन गोस्वामी के मुखमंडल को हवा भी करने लगे। और उस बालक ने बड़ी मीठी बोली में कहा, सनातन गोस्वामी को कहा, बाबा इस वृद्ध अवस्था में इतने कष्ट से गिरिराज जी की परिक्रमा करने की क्या आवश्यकता है? आप गिरिराज जी की परिक्रमा मत करो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं गिरिराज की एक शिला तुम्हें देता हूं, मैं गोवर्धन की गिरिराज जी की एक शिला तुम्हें देता हूं, जिस पर श्री कृष्ण के चरण एवं लकुट यानी एक लकड़ी का चिन्ह अंकित है। तुम प्रतिदिन इस शिला की परिक्रमा करना, इससे गोवर्धन परिक्रमा का सारा फल प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर बालक ने यह शिला सनातन गोस्वामी को दे दी और वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
और वह बालक और कोई नहीं था, साक्षात गिरिराज जी धारण करने वाले भगवान कृष्ण थे। बोलो गिरिराज महाराज की। और यह बालक स्वयं गिरधारी थे। और यह शिला वर्तमान समय में वृंदावन में श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है। और इस समय यह जयपुर के श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है। वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में इनकी प्रतिभू विग्रह है। और राधा दामोदर की 4, ऐसा कहा जाता है कि राधा दामोदर की 4 बार परिक्रमा करने से गोवर्धन की परिक्रमा का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो उनका मतलब ऐसा नहीं कि चलो हम राधा दामोदर मंदिर जाए और गोवर्धन की परिक्रमा ना करें, बस 4 राउंड लगा दे, गोवर्धन की परिक्रमा हो गई। नहीं, क्योंकि हमारा भाव, हमारा चित्त, हमारा स्वभाव, हमारी भक्ति सनातन गोस्वामी जैसी नहीं है। और हमारी आयु भी अच्छी है, बूढ़े एकदम हो गए थे, चलने की अवस्था नहीं थी, फिर भगवान ने उनको शिला दी थी। परंतु हम ऐसा ना समझे कि चलो एक गोवर्धन परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, राधा दामोदर मंदिर जाते हैं, उनकी 4 बार परिक्रमा कर लेंगे तो गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाएगा। पर इस भाव से अगर परिक्रमा करेंगे तो हमें फल नहीं मिलेगा, परंतु हमें अनन्य भाव से परिक्रमा करनी पड़ेगी। और यहाँ चकलेश्वर मंदिर के सामने ही नित्यानंद प्रभु का भी मंदिर है। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जब गोवर्धन परिक्रमा करते समय यहीं श्री चकलेश्वर महादेव और मानसी गंगा के पारंग घाट पर आदि का दर्शन करके विश्राम किया था। कितना सुंदर स्थल है गिरिराज जी की। गोवर्धन का कितना अद्भुत स्थल है, जहां पर हम अलग अलग लीला स्थली का स्मरण करके हम भगवान को प्रसन्न कर सके। और सुंदर सुंदर यहाँ पर सब स्थान है। और एक अद्भुत स्थान है जहां पर हम जाने वाले हैं। वो स्थान के विषय में कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति परिक्रमा करता है तो परिक्रमा करके वो उस स्थान पर क्या करता है, विशेष रूप से उस स्थान पर अपनी हाजिरी पुराता है। और अपनी हाजिरी वहां पर यानी कि मैं आया हूं, इस प्रकार से वो क्या करता है, अपनी उपस्थिति को प्रस्तुत करता है। और इसी अन्य गांव के आगे जब हम निकलेंगे और इस गोविंद कुंड जो स्वयं भगवान के द्वारा ही सुंदर प्रागट्य हुआ है, इस गोविंद कुंड के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं पुछरी के लोठा, जिनकी महिमा तो बहुत सुंदर बताई गई है कि वहां पर हर यात्री गिरिराज जी गोवर्धन की परिक्रमा करता है। तो हमने पहले बताया कि गोवर्धन का आकार मयूर के समान है। कैसा है? मयूर यानी मोर की तरह है। और यह पिछला भाग या गाय की तरह भी कोई बोलता है। और उनका जो पिछला भाग है वो मयूर की पूंछ की भांति ऊपर उठा हुआ है। और पूर्व दिशा में जब परिक्रमा समाप्त कर यही पश्चिम की परिक्रमा आरंभ होती है तो यहीं पर बहुत सुंदर अप्सरा कुंड और नवल कुंड भी है। पुछरी यानी एक पुछरी के आकार की है। जब परिक्रमा हम करते तब मध्य में पहुंचते हैं तो वहां पर एक पुछरी आती है और उनका नाम है पुछरी का लोठा। और वहां पर एक अद्भुत एक भगवान के सेवक हैं या भगवान भी कहिए कि जो देखते हैं कि कौन कौन इस परिक्रमा कर रहा है। और अगर कोई व्यक्ति परिक्रमा कर रहा है और वहां पर अपना सिर नहीं झुकाया तो उनको परिक्रमा का फल नहीं मिलेगा। इसलिए उस स्थान पर हम साक्षी देने के लिए उस स्थान पर प्रणाम करते हैं कि हम परिक्रमा करते हैं। और जो उस स्थान पर दर्शन करता है उनकी परिक्रमा स्वयं भगवान भी अपनी पर्सनल डायरी में लिख देते हैं। तो अद्भुत स्थान है ये पुछरी का लोठा। और फिर सुंदर उनके आगे स्थान आएगा अप्सरा कुंड या फिर नवल कुंड। ये दोनों ही कुंड आसपास है। श्रीमती राधा रानी परम सुंदरी अप्सरा है और उनके नाम पर ये अप्सरा कुंड है।
और तथा रासथली में जो तमाल या कदम खंडी है वो हजारों कदम और तमाल वृक्षों से भरे होने के कारण यह रमणीय रासथली भी है। इस स्थान पर स्वयं भगवान रास भी करते हैं और रास नृत्य इत्यादि करते हुए राधा कृष्ण के इस युगल प्रेम से द्रवित हो गए और इन दोनों के द्रवित स्वरूप अप्सरा और नवल कुंड है। सौभाग्यवान साधक इन कुंडों का दर्शन कर सकता है। बहुत सुंदर कुंड है। कौन सा? अप्सरा कुंड और नवल कुंड। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राधा और कृष्ण रास में नृत्य करते हैं और जब रास के नृत्य के समान रास के नृत्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दोनों प्रेम से द्रवीभूत हो जाता है और द्रवीभूत होने से प्रेम से द्रवित होने के कारण एक लिक्विड प्रकट होता है और इन दोनों द्रवित स्वरूप अप्सरा और नवल कुंड है। यही दोनों जो हैं वो राधा और कृष्ण का प्रेम से भरा हुआ ये कुंड है। तो इस सौभाग्यवान जो बुद्धिशाली व्यक्ति है जिनके पास सौभाग्य भगवान की कृपा है वही इस कुंड को देख सकते हैं। तो हम इस कुंड का भी दर्शन करेंगे। और आगे एक सुंदर राघव पंडित की गुफा भी है। पास में ही चैतन्य महाप्रभु के परिकर जो गौड़ीय वैष्णव है, जो चैतन्य महाप्रभु की इस परंपरा में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के परिकर और गौड़ीय वैष्णव राघव पंडित जी की गुफा है। ये भजन की गुफा है और ये यही निर्जन स्थान में रहकर भजन करते थे और खूब अद्भुत भजन था उनका। और श्री जीव गोस्वामी, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु को इन्हीं के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा कराई थी। ये पूरी ब्रजमंडल परिक्रमा जो हमारे आचार्य हैं जीव गोस्वामी, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु को इन्हीं के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा कराई थी। ये परम तत्वज्ञ और रसिक वैष्णव है राघव पंडित। और भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इनका उल्लेख है कि इस गुफा के पास गोवर्धन पर्वत के ऊपर भगवान कृष्ण के मुकुट का चिन्ह है। इस गुफा के पर्वत के ऊपर श्री कृष्ण के मुकुट का चिन्ह है। यह अद्भुत स्थान है, उन सभी का दर्शन करेंगे। तो आइए हम आगे और अनेक लीलास्थली का दर्शन करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज के दिन का हम अब विराम लेते हैं और हम आप सबको निवेदन करते हैं कि अब हम दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो जो भक्त को अनुकूल है अपने घर में दिया लेकर हम ऑफर कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे पीछे दामोदर अष्टकम को गाइए और आप दीपदान कीजिए। हरे कृष्ण। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं पराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं पराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। मुहुश्वासकं पत्रीरेखान्तकण्ठा
कृतग्रेव दामोदरं भक्तिवद्यम् श्वासकम्पात्रिरेखाकण्ठा कृतग्रेव दामोदरं भक्तिवद्यम् हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति त्वक्षलीला वीरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तं मह्यामयन्तम् इति तस्वलीला वीरानन्दकुण्डे त्वदीये सिताग्नेषु भक्ते जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवृन्दे मदीयेषु तत्रेषु भक्तेजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्नं वृणेऽहं वर्षादपि वा देव मोक्षं न मोक्षं वधिं वा न चाणं वृणेऽहं वरेषादपि वा इदं देव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये इदं देव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्ता किमन्ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या काम्बोज अत्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेशगोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरतां धरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभे मुचुम्बितं बिम्बरकाधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभे नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालविमग्नम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्ना कृपादृष्टिदृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणेश मामग्नमे दक्षिदश कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणेश मामेतद्विदचिदश हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कुबेरात्मजो बद्धमृते वयत्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्धमृते वयत्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति सकाम प्रयचा न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयचा मोक्षे ग्रहो में श्री दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे शिवो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे हरि बोल 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 बोल हरि बोल हरि बोल